अफगान तालिबान अफगान तालिबान को जी गलती से 239 मिलियन डॉलर जो है अमेरिका ने गलती से उनके बैंक में ट्रांसफर कर दिए। क्या हसीन गलती है। काश मेरे बैंक अकाउंट में भी कोई इतने पैसे या इससे आधे भी अगर ट्रांसफर कर दे गलती से और उसके बाद भूल जाए। ये नहीं कि पेपर में छाप दे जैसे अमेरिका ने किया है कि जी पता लगा एक तो ट्रांसफर कर दिए पैसे गलती से। देखना नहीं है उन लोगों को पता नहीं कि अकाउंट नंबर कैसे लिखते हैं, कैसे कैसे पैसे ट्रांसफर करते हैं, मतलब कुछ भी लिख देंगे और उसके बाद कहेंगे जी गलती से ट्रांसफर हो गए। कयामत का साल जिसमें आपकी 2.5% आबादी बढ़ी है और 2.84% मईशत बढ़ी है। मजलिस वहदत मुस्लिमीन के सरबराह सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफरी की क़यादत में आला सतह का पार्लिमानी वफ्द जिला कुरम पहुंच गया। पाकिस्तानी तलबा ने पहले बैनुल-अक़वामी न्यूक्लियर साइंस ओलंपियाड में चांदी और कांसी के तमगे जीत लिए। तर्जुमान पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन शाहिद रियाज खान के मुताबिक पहला न्यूक्लियर साइंस ओलंपियाड फिलिपाइन में मुनक्किद हुआ। अब आप देख लीजिए तालिबान, मुझे तो नहीं लगता कि पैसा वापस करने वाले हैं। ये लाख बोलते रहे कि गलती से हो गए, ऐसे हो गए, वैसे हो गए। हमारे पाकिस्तानी तो जानबूझ के लेकर वापस नहीं करते पैसे, तो ये जो है ये गलती से पैसे कैसे वापस करेंगे। लेकिन मैं वही कह रही हूँ कि चले गलती हो गई, अमेरिका के पास वैसे ही बहुत पैसा है। अगर 239 मिलियन डॉलर गलती से अगर उन्होंने तालिबान को ट्रांसफर कर दिए तो फिर वापस मिलने का तो कोई चांस नहीं है। लेकिन बहरहाल अगर यही गलती वो अगर मेरे अकाउंट में कर देते, वैसे मैं भी सोच रही हूँ अपना बैंक अकाउंट कहीं ना कहीं इंटरनेट पे डाल दूं, क्या पता किसी कोई गलती से उसमें कुछ पैसे ही डाल दे और मैं भी कोई आईफोन शेफोन नया ले लूं। लेकिन खैर कोई बात नहीं। मैं ये बता रही हूँ कि तालिबान की देखिए किस्मत, इसको कहते हैं जी लक, बिल्कुल जी। और यकीनन ये इनके पिछले जन्म के कोई कर्म होंगे जिसकी वजह से इस जन्म में इनको अमेरिका गलती से पैसे भेजी जा रहा है और उसके बाद कह रहे हैं कि जी गलती से चले गए। उसके बाद तालिबान ने कोई जवाब ही नहीं दिया, उन्होंने जवाब देना जरूरी नहीं समझा और कोई जरूरी है भी नहीं, इसलिए कि गलती अमेरिका की है और जो गलती करेगा उसको सजा भी मिलेगी और उसी को भुगतना होगा। तो मेरे ख्याल अमेरिका ही भुगतेगा कि उसको उसके पैसे जो है वो चले गए तो बस चले गए। हमें तो जी जानबूझ के भी नहीं ऐसे मतलब प्रॉपर तरीके से दिए जाते, हम तो तब भी वापस नहीं करते। लेकिन हाँ मुझे याद आया, आप लोगों की इन्हीं बातों की वजह से मुझे एक चीज और याद आई। भाई सुना है कि कुछ लोग मतलब बता भी रहे हैं और कहा भी जा रहा है कि पाकिस्तान और चाइना के बीच में ट्रेड जो है वो बंद हो गई है। मतलब पाकिस्तान और चाइना के बीच में ट्रेड बंद हो गई है, मतलब क्या कभी चल भी रही थी, मतलब मुझे तो आज ही पता लगा। मैंने हमारे एक दोस्त ने उनकी वीडियो देखी, वो भी बहुत परेशान थे और वो बता रहे थे कि जी चाइना और पाकिस्तान के बीच में ना जी, चाहे वो गवादर हो, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान हो, चाहे वो कोयटा हो, चाहे वो पिशावर हो, हर जगह पे चाइना और पाकिस्तान के बीच में ट्रेड जो थी वो बंद हो गई है। तो मुझे पूछना ये था कि ट्रेड चल कब रही थी और उसमें जा क्या रहा था और आ क्या रहा था। इसलिए कि हम मतलब आने की तो खैर है, वहां से कुछ भी भेज सकते हैं हमें वायरस के अलावा। मतलब चाइना से हम कुछ भी लेने को तैयार है, मतलब वो वायरस वायरस भेजते हैं वो ना भेजें, बाकी भाई कोई इलेक्ट्रॉनिक, उनकी इलेक्ट्रॉनिक तो ऐसी है कि हम यहाँ भी हाथ जोड़ते हैं और मोबाइल भी खरीदने जाते हैं, लैपटॉप तो कहते हैं प्लीज मेड इन चाइना मत देना। लेकिन खैर कोई बात नहीं, वो चीजें हम ले लेते हैं और ट्रेड भी जो अगर वहां से कुछ आ रहा हो तो आने दो आने दो आने दो आने दो। लेकिन हम तो वैसे भी कुछ नहीं दे रहे थे उनको सिवाय दुआओं के और सिवाय इसके के बहानों के आपके पैसे दे देंगे, खा नहीं जाएंगे, घबराइए मत। हम सिर्फ यही बातें कर रहे थे। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अब अचानक से ये खबर देना कि जी पाकिस्तान और चाइना के बीच में ट्रेड बंद हो गई है, इससे मतलब पाकिस्तान की सेहत पे क्या फर्क पड़ता है और इससे चाइना को क्या फर्क पड़ता है। चाइना को तो पहले ही पता है कि कोई ट्रेड नहीं हो रही, चाइना तो पहले ही कह दिया कि जी जब तक सिक्योरिटी सिस्टम को आप लोग ठीक नहीं करेंगे और जब तक आप लोग यही होता रहेगा कि हमारे इंजीनियर्स जो हैं वो आपके कंट्री में जाएंगे और उनके पास अटैक्स होते रहेंगे और उस तरह से हमारे लोगों की जाने जाती रहेंगी, तो हम तो काम वैसे ही नहीं करने वाले। तो ये अचानक से ये जो शुड़शुड़ी हम जिसे बोलते हैं ना कि वो कहां से निकली है कि पाकिस्तान और चाइना के बीच में ट्रेड बंद होगी। लेकिन खैर एनीवे कोई बात नहीं, हो जाता है हो जाता है। तो पाकिस्तान जहां खड़ा था वहीं खड़ा है और 26% महंगाई बढ़ी है। यानी जिसको कहते हैं स्टैगफ्लेशन, सिर्फ इन्फ्लेशन नहीं है, सिर्फ महंगाई नहीं बढ़ रही, एक माशी बुहरान है, मईशत बेहतर नहीं हो रही, लोगों की इनकम्स नहीं बढ़ रही और उसके ऊपर यह है कि इतनी महंगाई बढ़ रही है। नौजवान नस्ल है, हर साल मिलियंस नए लोग हैं जो रोजगार के लिए मैदान में आ रहे हैं, उनके लिए रोजगार नहीं है। 1 करोड़ लोग मिडिल क्लास से गुर्बत में गिर गए हैं। आप तसव्वुर कीजिए कितने इस वक्त बुजुर्ग होंगे, लाखों, जो इस वक्त ब्लड प्रेशर की दवा अफोर्ड नहीं कर सकते,
जो शुगर की दवा अफोर्ड नहीं कर सकते, जो अपना इलाज नहीं करा सकते, ऑपरेशन नहीं करा सकते। सही। कितने लोग सेहत को अफोर्ड ना करने की वजह से मर गए होंगे। उन बच्चों का तसव्वुर कीजिए जिनके वालिदैन फार्मूला मिल्क अफोर्ड नहीं कर सकते। कितने बच्चों को स्कूलों से निकाल लिया गया होगा। आप जरा यूनिवर्सिटी से किसी से पूछिए, मेरा यूनिवर्सिटियों से ताल्लुक रहता है, डिपार्टमेंट्स बंद हो रहे हैं। हर यूनिवर्सिटी में दर्जन 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 से ज्यादा डिपार्टमेंट है जहां एक बच्चे ने भी अप्लाई ही नहीं किया, दाखिले का फॉर्म ही नहीं भरा, पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों में। सही। ये आला तालीम का आपका हाशर हो रहा है। ये देखिए मुल्क किस तरफ को जा रहा है। ठीक है। और ये सब किया धरा है पाकिस्तान की इस एलीटिस्ट इकोनॉमी का और उस एलीट का और उनकी ग्रीड का और उनकी गलत पॉलिसियों का और उस हिर्स का जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। कि अगर हमने बांग्लादेश के अंजाम से बचना है तो हमें मईशत को और रोजगार, इन दो चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। यानी महंगाई ने तबाह करके रख दिया लोगों को और मईशत बहुत कमजोर होने से रोजगार के मौके बिल्कुल कम से कम तर होते गए। ये दो चीजें वो ट्रिगर साबित हो सकती हैं खुदा न खास्ता, जो कि पाकिस्तान को उस तरह के अंजाम की तरफ ले जाएं जहां पर बांग्लादेश पहुंचा है। नीयत और खुलूस, ये दो चीजें अगर हमारी डिसीजन मेकिंग में, हमारी लीडरशिप के अंदर नीयत और खुलूस, ये दो चीजें आ जाएं तो फिर बड़ी हद तक इन पे काम किया जा सकता है। एक वक्त था, एक जमाना था जब मैं खुद अपने साथियों के साथ मिलके करप्शन और कर्ज पे बहुत बात करता था कि करप्शन इस मुल्क में बहुत ज्यादा है और उसके बाद फिर कर्ज का जो बोझ है वो अभी भी आज भी है, इसमें कोई शक नहीं है, करप्शन भी है। लेकिन हम आज के दौर में अगर देखें तो दो चीजें हैं जो कि हमारी मईशत को और हमारे निज़ाम को बिल्कुल ही तरम भरम करने की अहलियत रखती हैं और उनसे बचने की जरूरत है। एक है 10 रुपए की यूनिट बिजली जो है, जब आप 70 रुपए पे बेचेंगे, 10 रुपए यूनिट जो पैदा हो रही है उसको 70 पे बेचोगे और लोगों को प्रोवाइड करोगे तो वो एक ऐसा मुहर्रिक बन सकती है जो कि उस किस्म के अंजाम तक ले जा सकता है। और दूसरी बात, जहां पर महंगाई आपके मुल्क में, आप कहते हो कि हमारी महंगाई जो है वो 12% है, 26% तो फूड इन्फ्लेशन हुई जिसका जिक्र किया, लेकिन ओवरऑल अगर 12 से 13% है तो फिर क्या वजह है कि बैंकों का जो रेट है वो 19.5% पे बैठा है। ये दो कदम करें सबसे पहले। बिगिन अगर हम जैसे जिससे कहते हैं कि अनपढ़ लोगों की बात सुननी है तो इन दो चीजों को देख लें। बिजली को देखें, क्या निजाम वरना वो आपको नहीं ले डूबेगा, और दूसरा बैंकों के रेट को कम करो, उससे भलाई का रास्ता निकलेगा आहिस्ता आहिस्ता। ठीक हो गया, ठीक और हो गया। एक ऐसा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा जो आपकी मईशत को बेहतर कर सकता है। देखी है जो कि मुसलसल महंगाई का जिक्र करती है। हालांकि उसूल ये होता है कि आप महंगाई का मीम भी नहीं बोलते मुंह से, हुकूमत खुद नहीं बोलती, ये तो आवाम बोलते हैं कि भाई आप महंगाई हो रही है। लेकिन ये हुकूमत जो है, इसमें इसको मैं इतना क्रेडिट देता हूँ कि इन्होंने कहा भाई मसला नंबर 1 महंगाई है, ये इशू है, इस पर हमारा एहतसाब किया जाए। ये उन्होंने एक अच्छी बात की। अच्छा, अब उसमें कितनी कामयाबी हुई कितनी नहीं हुई कि आज 200 रुपये का टमाटर मिल रहा था, आज 200 रुपये का प्याज मिल रहा था, आज 300 रुपये का घिया कद्दू मिल रहा था, ये सारी बातें अपनी जगह। लेकिन एक मैं इस बात को समझता हूँ कि कम से कम आपको ये तो मालूम है कि बाय द हॉर्न इसको पकड़ के, ये क्या कहते हैं जी, मुहावरा है वो, कि इसको बाय द हॉर्न्स पकड़ें इस बुल को, तो वो हुकूमत कर रही है। मैं सिर्फ एक फिक्रा बोलता जाऊं, इन्होंने कहा कि लोग सड़कों पे क्यों नहीं आते, इसलिए कि उनका रियासत पर एतमाद बाकी है। एतमाद जो है वो हम सब अपने आसपास देख रहे हैं, अपनी अगली नस्ल को देख रहे हैं, अपने बच्चों को देख रहे हैं। इस एतमाद में इंतहाई अफसोस की बात है कि कमी आ रही है। सड़कों पे लोग जब आते हैं उसका एक तरीकाकार है। तरीकाकार ये होता है कि आप ऑर्गेनाइज्ड तौर पर सोसाइटी में कुछ चीज़ें मौजूद होती हैं, कोई ट्रेड यूनियंस होती हैं, कोई स्टूडेंट यूनियंस होती हैं। लेकिन हमारे जो बुजुर्ग महर हैं वो इतने सियाने हैं कि उन्होंने आज से 50 साल पहले ही इन सब चीज़ों पर पाबंदी लगा दी थी, स्टूडेंट यूनियंस पर भी, ट्रेड यूनियंस पर भी। लिहाजा ऑर्गेनाइज तरीके पर लोगों को एहतजाज करने का करीना ही नहीं आ सका इस मुल्क में। और कैसे आता है कि जो फ्यूल फराहम करती है चीज़ वही मौजूद नहीं।